हेलो गाइस, होप ऑल यू डूइंग गुड। दिस साइड रैचर्स जायसवाल। आप सबका स्वागत है नॉलेज क्लाउड चैनल पे। गाइस, जो मेन मोटिव है मेरा इस चैनल को बनाने का वो ये है कि मैं आप सभी को अपडेट रख पाऊँ। आप लोगों की डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, हिस्ट्री से रिलेटेड हो, जनरल नॉलेज हो, बिल अमेंडमेंट जो किए जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, उन सभी से रिलेटेड चीज़ों से मैं आपको अपडेट रख सकूं एक वीडियो के माध्यम से, जो कि बहुत छोटी वीडियो हो और कंसाइज्ड इंफॉर्मेशन उसके अंदर हो, एक सटीक नॉलेज उसके अंदर हो जो आपको मिल सके। तो आज की जो वीडियो है वो वीडियो है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल पे 2021 पे। इस बिल के वजह से एक बार फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट आमने सामने आ चुकी हैं। एक जंग छिड़ चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच। अब क्या है ये बिल, आइए देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 was introduced in लोक सभा on March 15, 2021। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15 मार्च 2021 में एक बिल पेश किया लोकसभा के अंदर, और उस बिल का नाम था एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। The bill basically amendment the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991। जो ये बिल है ये बेसिकली एक अमेंडमेंट है गवर्नमेंट ऑफ एनसिटी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 का। अब ये क्या है एनसिटी ऑफ टेरिटरी दिल्ली एक्ट 1991, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो इस बिल में जो दो पॉइंट निकल के आए हैं मेन, वो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि द एक्सप्रेशन गवर्नमेंट रिफर टू इन एनी लॉ टू बी मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल मीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर। कि जो भी गवर्नमेंट के स्टेप होंगे लॉ बनाने में, किसी भी तरह का अगर कोई भी लॉ दिल्ली गवर्नमेंट बनाती है तो उसका जो फाइनल स्टेप होगा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही लेना होगा, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ही उस स्टेप को लेंगे। बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर के वो लॉ पास नहीं होगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकल के आता है कि दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट का मतलब है लेफ्टिनेंट गवर्नर। और दूसरा पॉइंट जो आया वो ये आया कि ऑल फाइल्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट विल गो टू एलजी। कि जितनी भी फाइल्स होंगी दिल्ली गवर्नमेंट के कामों की, वो सारी फाइलें एलजी के पास भेजी जाएंगी। तो फिर जो चुनी हुई द दिल्ली गवर्नमेंट एंड इट्स टॉप लीडर assert that it will curtail power of the government of the union territory of Delhi। जो दिल्ली गवर्नमेंट है और इसके टॉप लीडर्स ने ये आरोप लगाया है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस बिल के माध्यम से दिल्ली गवर्नमेंट की पावर कम करने की कोशिश कर रही है। और इसी के जवाब में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है? सेंट्रल गवर्नमेंट सेज दैट द बिल विल डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो ये बिल है ये किसी की पावर कम ज्यादा करने का मतलब नहीं है। इस बिल को लाने का मतलब किसी की पावर कम ज्यादा करने का मतलब नहीं है। बेसिकली बस ये बिल डिफाइन करेगा कि क्या जिम्मेदारियां हैं इलेक्टेड गवर्नर की और क्या जिम्मेदारियां हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर की। तो गाइस, दोनों में की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, एक दूसरे के खिलाफ है दोनों की स्टेटमेंट। तो इसलिए दोबारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट आर वंस अगेन फेस टू फेस ओवर अ बिल, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी हो चुकी है। और तो इसी के देखते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने एक ट्वीट किया था अपने ट्विटर अकाउंट से। उनका कहना था कि आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड बाय पीपल ऑफ दिल्ली, बीजेपी सीक टू ड्रास्टिकली curtail द पावर एट गवर्नमेंट थ्रू अ बिल इन लोकसभा टुडे। कि इलेक्शन में लगातार हारने के बाद, क्योंकि बीजेपी को दिल्ली गवर्नमेंट में जो दिल्ली के अंदर जो विधानसभा इलेक्शन हुए थे उसमें भी हार का सामना करना पड़ा, और जो एमसीडी पोल के अभी इलेक्शन हुए थे उसमें भी 4 चीजों से हार का सामना करना पड़ा। तो वही अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि इलेक्शन हारने के बाद भी बीजेपी ये ट्राई कर रही है कि पीछे के दरवाजे से आके दिल्ली के अंदर सरकार चला सके। तो ये केजरीवाल जी की स्टेटमेंट है जो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से कही थी, और फिर एक बार अगेंस्ट है, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने ऑन को स्टेट दैट दिस बिल टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कि ये जो बिल है ये पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ है। अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है ये मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। और ये बिल है डायल्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की, जो जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की उसको डेवल ओवर एनसीटी बिल स्टैंड इन सॉलिडेरिटी टू फाइट फॉर पावर विद सेंट्रल। ममता बनर्जी ने भी इस बिल के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई है और केजरीवाल जी का सपोर्ट करने के लिए बात कही है। व्हाट इज 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991? ये 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991 है क्या? द दिल्ली करंट स्टेटस एज अ यूनियन टेरिटरी विद अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज एन आउटकम
of 69 Amendment Act through which Article 239 AA and 239 BB were introduced in the Constitution. हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 69 अमेंडमेंट एक्ट के वजह से ही दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी के होने के साथ साथ भी लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। ये 69 अमेंडमेंट एक्ट की ही देन है। अब ये GNCDD एक्ट आउटलाइन द पावर ऑफ द असेंबली एंड डिस्क्रिशनरी पावर इंजॉयड बाय द एलजी। जो ये एक्ट है ये बेसिकली आउटलाइन ये डिफाइन करता है कि क्या पावर असेंबली की है और क्या पावर गवर्नर की है। तो ये इस बिल का कहना है। अब जब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस बिल का वो निकल के ये आता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल हैव पावर टू मेक लॉज for the war or any part of the national capital territory with respect to any of the matter enumerated in the state list or in the concurrent list in so far as any such matter is applicable to union territory except matter with respect to police, public order and land। तो इस ये संविधान ये साफ साफ कहता है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके पास तीन चीजों को छोड़कर पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड को छोड़कर पूरा उनके पास हक है कि वो लॉ बना सकते हैं किसी भी चीज को लेकर दिल्ली के अंदर। लेकिन जो ये तीन चीज है पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड ये डायरेक्टली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है थ्रू द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। गाइस मैं आपको एक बार बता दूं कि जब 2015 में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई तब से लेके अब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जी के बीच एक जंग छिड़ी रहती है दिल्ली के अंदर पावर को लेकर। तो उस समय जब नजीब जंग हमारे दिल्ली के गवर्नर हुआ करते थे तो उन्होंने एक चीज कही, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि द गवर्नमेंट मीन्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द एनसीटी ऑफ दिल्ली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 239A and designated as such under Article 239AA of the Constitution. The bill adds that LG opinion shall be obtained before the government take any executive action based on decision taken by the cabinet or individual ministers। इस स्टेटमेंट का ये मतलब हुआ कि जो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब गवर्नर ही दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट है और जो कि अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के जरिए थ्रू आर्टिकल 239A। ये कहता है अब द बिल एट दैट तो ये बिल एक और चीज डिफाइन करता है कि जो एलजी का ओपिनियन लेना जरूरी है हर लॉ बनाने के लिए। हर कोई भी स्टेप अगर दिल्ली में उठाना है गवर्नमेंट सरकार को या वहाँ की इलेक्टेड सरकार को तो उसमें एलजी का ओपिनियन लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसी चीज को लेकर जो केजरीवाल जी ने अपनी एक आवाज उठाई थी कि ये चीज गलत है। अगर अगर हर चीज में दिल्ली गवर्नर का ही ओपिनियन लेना पड़ेगा तो फिर जो दिल्ली में इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी है उसका मतलब ही क्या रह जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर इलेक्शन कराने का फायदा ही क्या, जब सारे स्टेप गवर्नर को ही लेने हैं तो फिर इलेक्शन कराने का फायदा क्या होगा। तो इसको लेके जो केजरीवाल सरकार है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और 2018 की जो वर्डिक्ट हुई 5 जज बेंच की उन्होंने ये साफ साफ कर दिया कि जो एलजी कंकरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन इशू अदर देन पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड। कि जो एलजी की सहमति की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड को छोड़ दें तो एलजी की सहमति की कोई जरूरत नहीं है। इलेक्टेड गवर्नमेंट जो वहाँ की है वो अपने खुद के लॉ बना सकती है। तो ये साफ साफ उन्होंने आर्टिकल 239A को फॉलो करके सुप्रीम कोर्ट ने ये हवाला दिया। It has added that the decision of the Council of Ministers will, however, have to be communicated to the LG. It has to be clearly stated that the requiring peer concurrence of the Lieutenant Governor would absolutely negate the ideals of representative governance and democracy conceived for the NCT of Delhi by Article 239AA of the Constitution, and the court had ruled. The LG was bounded by the aid and advice if the Council of Ministers it had said। बट उन्होंने ये भी कहा कि अगर दिल्ली गवर्नमेंट कोई भी नियम, कोई भी लॉ बनाती है या कोई भी स्टेप उठाती है तो उसकी एक कॉपी एलजी को जरूर भेजी जाएगी ताकि एलजी इससे कन्वे हमेशा करना पड़ेगा एलजी को, एमजी की को सूचना जरूर देनी पड़ेगी क्योंकि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। इसलिए एलजी को हर सूचना देनी पड़ेगी। भले ही उनके पास हक है कि वो हर लॉ बना सकती है तीन चीजों को छोड़कर, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड को छोड़कर, लेकिन वो जो भी लॉ बनाती है उसकी एक कॉपी उनको एलजी को सेंड करनी पड़ेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ये 2018 की बात है। लेकिन आज फिर से 2021 में दोबारा ये जंग छिड़ हुई किसके पास कितनी पावर। अरविंद केजरीवाल जी दोबारा स्ट्राइक कर रहे हैं, उन्होंने फिर जंतर मंतर पे जाके स्ट्राइक करी है। तो मुझे लगता है कि क्या पता दोबारा फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट जाए। तो गाइज ये था इस पूरी वीडियो का अंत। क्या मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर कि क्या था ये बिल और किस बारे में इतनी ज़्यादा लड़ाई हो रही है, चक्कर में जंग छिड़ी पड़ी है सबके बीच में।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो को सुनने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आएगी तो आपको जरूर इसके बारे में अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू गाइस।